नमस्ते और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वेबीज नेशन में। दोस्तों फाइनली वॉर 2 रिलीज हो गई है और मैंने देख भी लिया और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि वॉर 2 वाकई में आपकी हर एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है या नहीं। पूरी कोशिश करूंगा आपको स्पॉइलर ना के बराबर मिले, लेकिन आपके अंदर फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती रहे, इसका पूरा मैं प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं वॉर 2 की स्टोरी के बारे में। कि फिल्म स्टार्ट होती है कबीर की ग्रैंड एंट्री और फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं जिसमें उसे अपने किसी खास आदमी को मारना पड़ता है। अब वो कौन है अगर मैंने ये बता दिया तो आपको बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इस फिल्म के दौरान हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं और सबसे पहला सवाल यह है कि कबीर आखिर है किस तरफ, इंडिया की तरफ या किसी और की तरफ। तो इस सवाल का जवाब भी आपको इस फिल्म के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा और साथ ही में जानने को मिलेगा एक अनोखा नाम, कली। कली एक मास्टरमाइंड आदमी है जिसका जिक्र इस पूरी फिल्म के दौरान हुआ है और उसके पीछे कुछ बहुत सारे देशों के अलग अलग छुपे हुए चेहरे भी हैं। अब वो क्या चेहरे हैं ये आपको फिल्म में पता चलेगा और कली कौन है ये भी शायद आपको फिल्म में पता चल ही जाएगा। और फिर फाइनली एंट्री होती है अनिल कपूर की एज अ रॉ चीफ। वो रॉ चीफ है और वो हायर करते हैं मेजर विक्रम को, यानी कि जूनियर एनटीआर को। जूनियर एनटीआर का जिक्र होता है और फाइनली जूनियर एनटीआर की एंट्री भी हो जाती है एक बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ, जो आपको देखकर मतलब ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सबसे जबरदस्त है। विक्रम स्क्रीन पर आते ही सबकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और फिल्म का मजा डबल हो जाता है। फिर आता है एक बहुत बड़ा चेजिंग सीक्वेंस जिसमें खालिद की बहन रूही जो स्पेन में है और कबीर की देखरेख में अपने स्पेन में पढ़ाई कर रही है। वहीं कबीर रूही से मिलने जाता है मगर रॉ उसको स्पॉट कर लेता है वहां पर और वहीं भाग दौड़ का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन वहीं कर्नल लूथरा की बेटी कियारा उर्फ काव्या भी होती है विक्रम के साथ कबीर को पकड़ने के लिए और उसका मकसद कबीर को पकड़ना है या मार देना ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। वहां हमें अचानक से विक्रम की एक अलग साइड पता चलती है। वहां वो कबीर और रूही की जान बचाता है और उनको ऐसे ही जाने देता है। अब कौन है ये कर्नल लूथरा और उनकी बेटी काव्या का कबीर के साथ कनेक्शन और साथ ही में विक्रम और कबीर के साथ कनेक्शन, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी फिल्म के अंदर। मगर जो भी है हमें फिल्म के दौरान ये पता चलता है कि कली के कुछ छुपे हुए चेहरे इंडिया को टारगेट करते हैं। इस बार इंडिया उनके टारगेट पर है और वो इंडिया में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। मे बी वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं या फिर पीएम की मौत या फिर कुछ और, आई डोंट नो। ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर इसके आगे की कहानी मैंने आपको सुना दी तो आपको बहुत सारे स्पॉइलर मिल जाएंगे और आपको मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सेकेंड हाफ की कहानी बहुत सारे सस्पेंस रिवील से भरा हुआ है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। बहरहाल जो भी है, लेकिन फिल्म के एक्शन सीक्वेंस एकदम हॉलीवुड की टक्कर के हैं। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो, आपको ऐसा ही फील होगा कि आप एक बड़े स्केल की हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो। चाहे वो प्लेन सीक्वेंस हो, चाहे वो ट्रेन सीक्वेंस हो, चाहे वो बोट सीक्वेंस हो, आपको हमेशा मजा ही आने वाला है। इतना एपिक एक्शन सीन्स है यार, मेरे को तो सॉलिड, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए ये सीन्स देखकर, मतलब मजा आ गया। अब बात करें ओवरऑल फिल्म की तो मुझे ऋतिक रोशन की एक्टिंग बेहद पसंद आई। इनफैक्ट उन्होंने इस फिल्म से ये साबित कर दिया है कि वो एक बहुत जबरदस्त एक्टर है। हर जॉनरा में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता एक्टिंग में, मतलब इस कंट्री में तो कोई नहीं पकड़ सकता। वो हर जॉनरा के बेहतरीन एक्टर हैं। और बात करें हम जूनियर एनटीआर की तो वो तो जबरदस्त है, अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हुए नजर आए। उनके कैरेक्टर में जो इमोशंस है, जो आर्क है, वो इस फिल्म में आपको बहुत ही बारीकी से देखने को मिलेगा। और ज्यादा इनके कैरेक्टर के बारे में बात करना या फिर स्टोरी के बारे में ज्यादा एलैबोरेट करना आपको बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ चुप ही रहूंगा। कियारा आडवाणी भी अपने किरदार को निभाती हुई नजर आए, उनकी भी स्क्रीन अपीयरेंस बहुत बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस फिल्म के बारे में कहूंगा कि एक मस्ट वॉच फिल्म है, लेकिन अगर आप इस फिल्म का पूरा मजा उठाना चाहते हो तो आप सबको अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगी। एक्शन से भरपूर इस फिल्म के हर एक्शन सीन्स का भरपूर आनंद उठा पाएंगे और आप मजा ले पाएंगे और जोर जोर से तालियां बजा पाएंगे और शोर मचा पाएंगे जब ऋतिक रोशन अपने एक्शन सीन्स और अपने फाइट सीन से आपके दिलो दिमाग पर अपनी एक्टिंग की और अपने काम की छाप छोड़ेंगे। हालांकि जूनियर एनटीआर ने भी कम काम नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से अपने किरदार को निभाया है। एक्शन सीन्स में भी उन्होंने भरपूर पार्टिसिपेशन किया है और फिल्म की स्टोरी लाइन को और बेहतर बनाने में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेशन निभाया है। हालांकि दोनों एक्टर्स ने ही बहुत बेहतरीन पार्टिसिपेशन निभाया है। अब बात आई गई है स्टोरी लाइन की, तो मुझे फिल्म की स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके पीछे के 2-3 रीजन है।
पहला, ये बाकी फिल्मों से थोड़ी सी अलग स्टोरी लाइन है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर करते हुए नजर आएगा। जैसे बहुत सारी फिल्मों में काफी अलग अलग तरह की बातें हुई थी, कबीर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हुई थी, यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज, आपको एक YRF स्पाई यूनिवर्स एक अलग ही दिशा में जाता हुआ नजर आएगा, जो आपके दिलो दिमाग को ऐसा एक्साइटमेंट से भर देगा कि आगे क्या होने वाला है। इस फिल्म में आपको 2 और ईस्टर एग्स मिलने वाले हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिल्म जाकर खुद देखोगे, आपको खुद पता चलेगा, और मैं यहाँ पर इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हाँ, लेटर ऑन इन फ्यूचर में डिस्क्लोज करूंगा, पर अभी तो बात करें फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो अयान मुखर्जी ने जो ब्रह्मास्त्र के बाद दूसरा ब्रह्मास्त्र गिराया है वो वॉर 2 ही है, और उनकी डायरेक्शन इस फिल्म में देखते ही बनती है। खासकर एक्शन सीन्स और जो इमोशनल सीन्स इसमें उन्होंने डेवलप किए हैं वो बहुत जबरदस्त है, और प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ जो सारी चीजें आपको परोस दी गई हैं एक फिल्म के अंदर, वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एपेटाइट साबित होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, अयान मुखर्जी क्या कर दिया आपने एंड में, ऐसा क्यों किया हमारे साथ। खैर, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, बात करूं मैं अपने वर्डिक्ट की, तो भाई मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार, क्योंकि मुझे ये फिल्म ओवरऑल बहुत पसंद आई। थिएटर में बैठकर जो एक्सपीरियंस मुझे इस फिल्म को देखकर मिला, वो अभी तक मुझे बहुत ही कम फिल्मों को देखकर मिला है। तो हाँ, मुझे ये लगता है कि इस फिल्म को मैं दूसरों को रिकमेंड कर सकता हूं, अगर वो एक्शन और ऋतिक रोशन जूनियर NTR के बहुत जबरदस्त फैन है और काफी समय से वो YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म का वेट कर रहे हैं, तो ये फिल्म उनके लिए एकदम बेस्ट फिल्म होने वाली है। और इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी के ओकेशन पर वीकेंड्स की बहुत सारी छुट्टियां होती है स्कूल, कॉलेजेस और आपके ऑफिसेज में, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाकर इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारा शोर मचा सकते हो, हर एक्शन सीन पे सीटियां बजा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो इस टाइम को, इस सिनेरियो को और इस फिल्म को। और मैं आपको मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैं लेना चाहता हूं आपसे इजाजत। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए फिल्म देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो, और मूवी रिव्यूज के लिए।